नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है, बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर 321 अपन बात करेंगे। इसकी न्यू टाइप सॉल्यूशन एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा जो अपने ये जो सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं, मतलब कटाई के बाद में क्या क्या कर सकते हैं वो सब्जेक्ट है। तो अपन इसमें किसके बारे में बात करेंगे बेटा? न्यू टाइप के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले? न्यू टाइप के बारे में बात करने वाले। न्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी का क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर क्या करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले। सबसे पहले जो न्यू टाइप अपनी रहेगी बेटा, वो सबसे पहले अपनी रहेगी 2019-20 की जो न्यू टाइप है उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुरब्बा का अर्थ क्या होता है? सीधा सा मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, सीधा सा इसका आंसर बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इन सुगर सिरप। क्या होता है? सुगर सिरप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आंसर लगाते जाना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, फल तुड़ाई के वक्त मंडारीन में न्यूनतम रस की मात्रा के मैंड्रीन में न्यूनतम रस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या लगाना है? 45% लगाना है। नेक्स्ट आपके आ जाएगा कि टमाटर के केचप में साधारणतः अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 1.75 से लेकर कहीं ना कहीं 2.0% होती है। इसके साथ में ही अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के बाद में, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के बाद में डिब्बों को जो जल्दी से अपन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं? तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है? तुरंत ठंडा किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खराब होने से बचाने के लिए सूखे फलों को उबलते पानी से निकालने के बाद में फिर किस तापमान पर सुखाते हैं? किस तापमान पर सुखाते हैं? तो बेटा इसका जवाब देना है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक सुखाते हैं। तो इसका जवाब आ जाएगा 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अच्छी अवलेह में, मतलब जेली में कितनी अम्ल की मात्रा होनी चाहिए? एक अच्छी अपने पास में जेली है, उसमें कहीं ना कहीं कितनी मात्रा अपने अम्ल की होनी चाहिए? तो इसका जवाब होगा 0.5 से लेकर 1% क्या होना चाहिए? अम्ल होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फालसा रस के लिए कहीं ना कहीं किस परिरक्षक का काम में लेते हैं? जो फालसा परिरक्षक होता है, मतलब फालसा रस होता है, उसके लिए अपन क्या लेते हैं? इसके लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लेते हैं, KMS यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं बेटा? KMS यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है, चाशनी या नमक का घोल डिब्बों में किस तापमान पर कहीं ना कहीं रखते हैं? अपन बात करते हैं, जो चाशनी या नमक का घोल होता है वो डिब्बों में किस टेम्परेचर पर रखते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर क्या रखते हैं? तो इसका टेम्परेचर क्या आ जाएगा बेटा? 82 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसके बाद में आता है, इनमें से कौन सा किण्विकृत पेय पदार्थ है? मतलब क्या है? किण्विकृत पेय पदार्थ है। तो इसमें आ जाएगा क्रस। क्या आ जाएगा बेटा? क्रस इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्रस क्या है? किण्विकृत पेय पदार्थ है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, परिरक्षित खाद्य पदार्थ को बाहर के देशों में निर्यात करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो अपीडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अपीडा क्या करती है? कहीं ना कहीं जो प्रिजर्वेटिव जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर कहीं ना कहीं निर्यात करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आता है कि सेब का सीडर तैयार करने के लिए की अधिक मात्रा का होना आवश्यक है। किसकी अधिक मात्रा का होना आवश्यक है? अरे बेटा, शुगर का होना आवश्यक है। किसका? शुगर का होना आवश्यक है। फल रस को परिरक्षित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? विस्कोसिटी। क्या आ जाएगी बेटा? विस्कोसिटी। अरे क्या आ जाएगी? विस्कोसिटी नहीं आएगी बेटा। अपन बात करते हैं फल रस की। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड की अपन अगर उसको अपने को परिरक्षित करना है तो परिरक्षित करने के लिए अपन बात करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पास्चुराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पास्चुराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन करते हैं। मतलब अगर अपन बात करें, पास्चुरीकरण करते हैं। किसमें करते हैं? फल रस को अगर अपने को परिरक्षक करना है तो पास्चुराइजेशन अपन करते हैं, जिसमें सभी सूक्ष्म जीवों को नहीं करते हैं। स्टरलाइजेशन में और पास्चुराइजेशन में अंतर होता है। अपन क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन कुछ सूक्ष्म जीवों को अपन क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। इसके बाद में आता है, टमाटर के केचप बनाने के लिए प्रारंभ में शक्कर की 1/3 मात्रा को बरकरार रखने के लिए, किसको बरकरार रखने के लिए किया जाता है? तो बेटा अपन विस्कोसिटी को क्या करते हैं? विस्को
सिटी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं इसमें क्या डालते हैं, इसमें शक्कर डालते हैं विस्कोसिटी को बरकरार रखने के लिए। फलों को कितनी आर्द्रता तक सुखाया जाता है, 6 से 8% आर्द्रता तक क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं सुखाया जाता है। इसके बाद में आता है नीरा, किसके रस से तैयार किया जाता है, पाम के रस से तैयार किया जाता है। किसके रस से तैयार किया जाता है, पाम के रस से तैयार किया जाता है। मार्मलेड में किसके छिलकों को का टुकड़ा मिलाया जाता है, तो बेटा सिट्रस पिल, मतलब सिट्रस के जो टुकड़े होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसके छिलकों के टुकड़े को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब इसके बाद में आता है, अपन बात करते हैं सिट्रस पिलार, ठीक है। इसके बाद में आता है द मिनिमम टीएसएस कंटेंट इन कॉर्डियल, कॉर्डियल में मिनिमम टीएसएस कितना होता है, तो बेटा 30% होता है। कितना होता है, 30% होता है, 30% हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि धवलन के बाद में सब्जियों में सब्जियों को किस में डुबोते हैं, अपन बात करते हैं धवलन की प्रक्रिया के बाद में कहीं ना कहीं सब्जियों को किस में डुबाते हैं, कोल्ड वाटर में, ठंडे जल में उपचारित करते हैं, ठंडे जल में डुबोते हैं, किसमें, ठंडे जल में। इसके बाद में आता है सूखे हुए पदार्थों की नमी को बराबर करने के लिए कहीं ना कहीं बक्से में या बिन्स में रखने को क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक तुड़ाई के समय मटर में दुर्गंध पैदा होने का क्या कारण होता है। इसमें अपन बात करते हैं यांत्रिक तुड़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइमों का क्या हो जाता है, डीएक्टिवेशन हो जाता है। इस कारण क्या होती है, इस कारण क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं दुर्गंध आती है, तो डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट पेपर, कौन सा आता है बेटा, नेक्स्ट पेपर आता है। और नेक्स्ट पेपर अपना कौन सा ईयर का है बेटा, नेक्स्ट पेपर की अगर बात करते हैं तो ये पेपर आ जाएगा 2021-22 का। किसका आ जाएगा, 21-22 का। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा फल पैक्टिन और अम्ल से भरपूर है, मतलब पैक्टिन और अम्ल वाला किस में काम में आता है बेटा, पैक्टिन और अम्ल वाला किस में काम में आता है, बताइएगा जल्दी से बताओ। पैक्टिन और अम्ल की बात करते हैं तो ये जल्दी बनाने के लिए काम में आते हैं, और कहीं ना कहीं अनार, स्ट्रॉबेरी, जामुन, अनानास, तो इसका जवाब हो जाएगा जामुन। क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा। एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ का जो लाइसेंस है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। विच केमिकल, मतलब फलों में एचल जीवन को बढ़ाने के लिए किसी इथाइलिन अवरोधक का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जवाब हो जाएगा, जवाब हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। बात करते हैं KMNO4, KMNO4 आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि डिब्बाबंदी के पिता बेटा एपेट, निकोलस एपेट, निकोलस एपेट, इसका क्या हो जाएगा, निकोलस एपेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, निकोलस एपेट आ जाएगा। एपेट एन को कहते हैं। इसके बाद में आता है या एपेट निकोलस, एन का मतलब क्या होता है, निकोलस है। इसमें आता है स्क्वेस में कुल घुलनशील जो पदार्थ है, मतलब टीएसएस कितना होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने किस में बात कर रहे हैं, स्क्वेस में बात कर रहे हैं, तो 25 से 45 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर 25 से 45 सही नहीं, 20 से 25 वाला भी नहीं है, 40 से 45 कर दो बेटा। इसमें क्या आ जाएगा, 40 से 45 आ जाएगा, क्योंकि अपन बात करते हैं 45 होता है तो 45 के आसपास क्या है, 40 से 45 है। सीडेर किस फल से तैयार किया जाता है, अरे बेटा सीडेर किससे तैयार किया जाता है, एप्पल से तैयार किया जाता है। सीडेर एक पेय पदार्थ होता है जो कि एप्पल से तैयार किया जाता है, सेब से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकूलिंग, सामान्यतः प्रयोग में ली जाती है पत्ती वाली सब्जियों में, जड़ वाली में, कंद वाली में, कद्दू वर्गीय में। कौन सी में प्रयोग लेते हैं, लीफी जो वेजिटेबल्स होती है बेटा, लीफी वेजिटेबल्स में क्या की जाती है, कि नहीं हाइड्रोकूलिंग, क्या करते हैं, हाइड्रोकूलिंग यूज में लेते हैं। इसके बाद में आ जाएगा केमिकल यूज फॉर लाइपिलिंग, लाइपिलिंग के लिए कौन सा यूज में लेते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या यूज में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में लेते हैं। एसिड रिक्वायरमेंट, अच्छी अवलेह के लिए 0.5 से 1% क्या होता है, 0.5 से 1% क्या होता है, एसिड की जरूरत होती है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फालसा के रस को परिरक्षण करने के लिए कौन सा यूज में लेते हैं, तो क्या लेते हैं, KMH, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। रिपीट हो चुका है दोनों क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेट कहां पर स्थित है, सिफेट की बात करते हैं लुधियाना पंजाब में,
अरे कहां पर है सीफेट, कहां पर है लुधियाना पंजाब। अरे क्या हो जाएगा लुधियाना पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लुधियाना पंजाब में स्थित है क्या सीफेट, क्या है सीफेट है। इसके बाद में जेल मीटर जांच का प्रयोग के स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है, किसके स्थापित करने में, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं पैक्टिन कंटेंट है, पैक्टिन कंटेंट को मेजर करने में जेल मीटर का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। अरे किसका करते हैं अपन पैक्टिन को मेजर करने के लिए, रेडी टू सर्वे आरटीएस मतलब कहीं ना कहीं सर्वे करने के लिए रेडी है, तो रेडी टू सर्वे के लिए अपन बात करते हैं पीने में पेय में कम से कम कितने प्रतिशत टीएसएस होते हैं, तो बेटा 10%। कितना होता है टीएसएस की बात करते हैं 10% होता है, कितना होता है कहीं ना कहीं 10% होता है। इसके बाद में आता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कहीं ना कहीं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, तो बेटा घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है वो 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है। इसके बाद में आता है हाफ स्लीप और फुल स्लीप जो अवस्था है वो किस में होती है, वो मस्क मेलन में होती है। किस में होती है बेटा मस्क मेलन, मस्क मेलन, अरे कौन सा है मस्क मेलन है। अपीडा की फुल फॉर्म बतानी है, अपीडा की फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगी दोबारा से सुन लेना एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये क्या हो जाएगी अपीडा हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं साधारण नमक प्रतिशत सांद्रता पर एक परिरक्षण का कार्य करता है 15 से 20। साधारण नमक की बात कर रहे हैं कितना 15 से 20, 15 से 20% नमक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा। और बात करते हैं कॉर्डियल, कॉर्डियल की बात करते हैं तो कॉर्डियल में अपन बात करते हैं किसकी फल रस की बात कर रहे हैं, फल रस कितना होता है 25% होता है। और फलों को सुखाने के लिए कितने नमी स्तर पर रखते हैं बेटा, फलों को सुखाने के लिए 10 से 15% नमी स्तर पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो श्वेत सार है उसका अपघटन करना क्या कहलाता है, अरे किण्वीकरण फर्मेंटेशन, क्या कहलाता है फर्मेंटेशन कहलाता है। अरे क्या कहलाता है फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वीकरण कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे आ जाएगा अपने नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट की अपन करते हैं बात आगे की ओर। देखो सबसे पहले है किस तकनीक में भोजन में कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम करके संरक्षित करते हैं, अरे किस में पानी की मात्रा कम करते हैं, तो निर्जलीकरण। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है प्रीकर्सर, इथिलीन का प्रीकर्सर क्या होता है, इथिलीन का प्रीकर्सर की बात करते हैं मिथियोनिन, क्या हो जाएगा मिथियोनिन हो जाएगा एथिलीन का प्रीकर्सर। इसके बाद में हो जाएगा सीट टेस्ट, कहीं ना कहीं किसके निर्धारण के लिए करते हैं, किस चीज का अपन निर्धारण करते हैं, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन में आपके पास में अलग अलग दे रखे हैं। तो जेल कंसिस्टेंसी के लिए क्या किया जाता है, जेल कंसिस्टेंसी के लिए सीट परीक्षण किया जाता है, मतलब जो जेल है वो अच्छे से जमी या नहीं जमी। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, आगे आता है फलों व सब्जियों के संरक्षण हेतु किस रसायन का उपयोग बिना किसी अधिकतम सीमा के किया जाता है, पोटेशियम सॉर्बेट, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट। क्या जवाब होगा बताइएगा बेटा, बताइएगा। इसमें जवाब हो जाएगा पोटेशियम सॉर्बेट, क्या हो जाएगा पोटेशियम सॉर्बेट, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अपरिपक्व फलों के प्रयोग से जेली में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, अपरिपक्व फलों का अगर अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होती है जेली में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, क्रिस्टल का निर्माण, विपिंग जेली या फिर धूमिल जेली, क्या होगा, तो बेटा इसमें एक समस्या होती है। अरे क्या होती है इसमें कहीं ना कहीं एक समस्या होती है और उसमें अपन बात करते हैं तो क्लाउडी फॉगी जेलीज, क्या होता है इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है धूमिल जेली जैसी दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं धूमिल जेली जैसी दिखाई देती है। इसके बाद में आता है CFTRI, कहां पर स्थित है मैसूर में स्थित है, कहां पर है बेटा CFTRI अपने मैसूर में स्थित है। इसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है, कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं जो क्लाइमेट के द्वारा पकता है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं एप्पल की बात करते हैं, एप्पल क्या होता है क्लाइमेट्रिक होता है, बाकी सभी नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, क्लाइमेट के बिना नहीं पकेंगे। इसके बाद में बात करते हैं
अपने आता है डेक्सट्रोज किस परिरक्षक के अंतर्गत आता है? डेक्सट्रोज की बात करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? तो ये क्लास 1 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्लास 1 के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिएगा 9 नंबर का आता है जेम का टीएसएस कितना होता है? जेली का कितना होता है? 65%। जेली का 65% होता है, तो इसका 68% हो जाएगा। मतलब जेम का कितना होता है? जेम का 68 और जेली का 65 होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, फलों की दृढ़ता को किस तरह मापा जाता है? फलों की जो दृढ़ता होती है उसको पेनिट्रोमीटर के द्वारा मापन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगी। इसके बाद में आता है पकने की प्रकृति के आधार पर फलों को क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक के आधार पर दो भागों में, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्लाइमेट्रिक आ जाएगा, एक नॉन क्लाइमेट्रिक आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है फ्रीज में सुखाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपन बात करते हैं फ्रीज में सुखाना, सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। सब्लिमेशन सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद में आता है अपरिपक्व फलों में श्वसन दर कहीं ना कहीं क्या होती है और उम्र के साथ में घटती है। उम्र के साथ में घटती है तो क्या होती है? अपरिपक्व फलों में हाई रहती है। क्या रहती है? अत्यधिक रहती है। इसके बाद में चलते हैं एफईओ के अनुसार स्क्वेस कॉर्डियल इनमें SO2 की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 350 ppm, 350 ppm हो जाएगी। फिर आता है कैलिपर ग्रेड फल की परिपक्वता मापता है। कौन सी की मापता है? ये बेटा बनाना की मापता है, बनाना या केले की मापता है। इसके बाद में आता है थर्मल प्रसंस्करण के लिए किस पीएच पर फल और सब्जियों को अम्लीय व गैर अम्लीय में विभाजित किया जाता है? तो अपन बात करते हैं 4.5 पीएच पर। कितना हो जाएगा? 4.5 पीएच पर हो जाएगा। बात करते हैं आम के फलों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से संग्रहित कर लेते हैं? 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टीएसएस कितना है जेली के लिए? अरे जेली के लिए पूछ रहा है, 65% अभी बताया था, और 68% जेम के लिए। BHT क्या होता है? BHT क्या होता है? अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून क्या हो जाएगा? इसका BHT का मतलब क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? BHT की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आपके कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ में फिर भी कोई समस्या है और PDF वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी कॉन्टैक्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।